बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचे। उन्हें अदालत ने राहदारी की ज़मानत दी। 24 को पेश हुए। आज 26 तारीख को उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें बहाल कर दी गई। इस बात का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में किया। हाई कोर्ट में अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ को दी गई सज़ा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर आज फैसला हुआ। इजला समाअत के फौरन बाद फैसला महफूज किया गया और उसके बाद 2 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल था, फैसला सुना दिया। इंसाफ मिल गया और अब नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा की समाअत, अपील की समाअत बाकायदा होगी। ज़मानत भी उनकी हो गई है। अब वो मुल्क की सियासत में भरपूर हिस्सा भी लेंगे। मियाँ साहब हस्ब मामूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के बाद मरी में अपनी क़यामगाह पर चले गए। शुनीद है कि वो 1 हफ्ता तक वहीं पर रहेंगे। तो नाज़रीन कराम, हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे सदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू था। 24 को पेश हुए मियाँ नवाज शरीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हुए, साहब कोर्ट में भी सरेंडर किया। अब उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आ गया। नवाज शरीफ की जानब से अमजद परवेज एडवोकेट और आज़म तारड़ पेश हुए। आज़म तारड़ जो हैं ये पहले वजीर भी रह चुके हैं। तो अब नैब के चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल भी मौजूद थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना है कि पिटिशनर ने जिस लम्हे सरेंडर किया उसने खुद को अदालत के रहमो करम पर डाल दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील कुनंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले ही बता चुका, मैं गिरफ्तारी नहीं चाहिए। ये बदली बदली नैब, बिल्कुल उसका रवैया सही आ गया है। आप बतौर अदालती मामन पूछ रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे बतौर अदालती मामन पूछ रहे हैं, अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती में चल के ले रहे हैं। बात यह है कि अपील बहाल होने में नैब का यह किरदार है कि नैब ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अपीलें भी बहाल हो जाए, कोई एतराज़ नहीं है, हम गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते। फिर जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि मेरा ख्याल है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये नैब का बयान है। और रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। कानून के मुताबिक फैसले के खिलाफ अपील एडमिट हो तो केस वापस नहीं हो सकता। लिहाजा नवाज शरीफ की दोनों अपीलों की बहाली जो है होने के बाद अब ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगी। क्योंकि पहली अपीलें उनकी जी थी, अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गई थी। अब नैब कहती है कि हमें नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं।
इश्तिहारी ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है तो उसकी अपील भी बहाल होनी चाहिए। ये जो नैब का दोस्ताना तर्ज अमल है, इसके खिलाफ पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ है कि जी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है। अब ये नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट का कहना था कि मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस से बरियत के फैसले में अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। अदालत ने कहा है कि नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 बार वकला को तब्दील किया गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि नैब नवाज शरीफ का किरदार भी साबित करने में नाकाम रहा। अदालत ने कहा कि नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा है। प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि हमने दोनों अपीलों के हकायक और कानून का मुताला किया है। एवन फील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT भी कायम की गई थी। चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस दायर किए गए थे। एहतसाब अदालत ने केसेस पर फैसला सुनाया तो इसके खिलाफ अपीलें दायर की गई। अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। अब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि तासर दिया गया कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है। ये तासर दिया गया है कि जैसे नैब ने सरेंडर कर दिया है, ऐसी सूरत हाल नहीं। प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वह आला मयार की प्रोसिक्यूशन करे। कोई शहादत मुल्ज़म के हक में जाए तो उसे भी ना छिपाए। प्रोसिक्यूटर ने रियासत के मफाद और इंसाफ की फराहमी भी देखनी है। नवाज शरीफ की 2 अपीलें ज़ेर समाअत थी, अदम पैरवी की वजह से खारिज की गई थी। इस अदालत ने ऑब्जर्व किया था कि जब इश्तिहारी सरेंडर करे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। प्रोसिक्यूटर को मुल्ज़म के लिए मुतसिब नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ के वकील नज़ीर तारड़ का कहना है कि अपीलें बहाल हो जाएं तो आपाती जमानत तो गैर मौसर हो जाएगी। अब ये अपीलें बहाल होने के बाद आजम तारड़ साहब का ये मौक़िफ़ है कि एवन फील्ड में रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील बहाल होने पर जमानत हो गई है। जमानत भी हो गई है। मुस्लिम लीग नून का ये रहनुमा भी है, इन्होंने केस लड़ा है। एवन फील्ड में नवाज शरीफ की अपील के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अल अजीजिया केस में पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर चुकी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत होगी और इंशाअल्लाह ताला ये केस जिस तरह झूठा दायर किया गया था अपने अंजाम को पहुंचेगा। नवाज शरीफ को अब के अदालती माहौल में इंसाफ की तवक्को है और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम मुकदमात में बरी होंगे और एक बार फिर वो मुल्क की सियासत में भरपूर हिस्सा लेंगे। अब उन्हें सियासत में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ना तो उमर अता बंदियाल हैं, ना वो खोसा साहब हैं, ना वो साकब नसार हैं और ना वो अस्करी क़यादत के वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ को सजा दिलवाई थी। वो सब अपने अपने ठिकाने के लग गए। शुक्रिया।